बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 है, 11th क्लास मैथमेटिक्स। इसके बाकी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं स्टूडेंट, बिल्कुल आसान और बिल्कुल ही जो शॉर्ट मेथड है उससे हमने सॉल्व आउट किए हैं। कोई मुश्किल नहीं थे, बिल्कुल आसान थे। तो इससे अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आसान है। ठीक है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर वहां पर आपको समझ नहीं आए तो आप दोबारा समझ लें, इसमें देख लें। बिल्कुल आसान, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, आपके पास इसकी जो पहली जुज है, ये है आपके पास -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और फिर इसकी पावर है जी 7। ठीक है स्टूडेंट, आगे है प्लस, फिर है माइनस, और माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई आपके पास है 2, और होल पावर कितना है आपके पास 7 है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर किस तरह से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट, ये आपके पास जो प्लस वाला है किसके बराबर है? ओमेगा के। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ कि -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास बराबर है ओमेगा के। ठीक है, और यहाँ पर प्लस इनटू, अब ये आपके पास किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा पावर 7। ठीक है, प्लस 7 टू द क्या आ जाएगा आपके पास? 14 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया। तो इसको मैं लिखता हूँ अब ओमेगा पावर, ये आपके पास आ गया है ओमेगा पावर 7। इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा, प्लस इसको हम लिखते हैं ओमेगा पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर 2 डॉट ओमेगा, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर आ जाएगी 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये तो 1 आएगा। ठीक है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? ओमेगा प्लस, ये भी आपके पास 1 आएगा। ठीक है, ओमेगा पावर क्या आ जाएगी? 2, क्योंकि आप यहाँ पर अगर लिख भी दें कि 1 पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आप लिखें 1 पावर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये आपके पास वही 1 आएगा, यानी कि ओमेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको पता है कि अगर मैं आपको बता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा, सॉरी, 1 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास इसका जवाब क्या आएगा? -1। तो ये इसका आंसर है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट, तो इससे हमारे पास जो नेक्स्ट जोज है, इसी सवाल की है। सेकंड जोज है -1 प्लस अंडर रूट -3, और इसकी पावर है जी 5, प्लस इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3, और फिर इसकी पावर है स्टूडेंट 5 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? आपको पता है कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 दूसरी साइड पे मूव करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3। ठीक है, इसी तरह से आपको पता है ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है आपके पास के -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने क्वेश्चन में कि ये आपके पास किसके बराबर आएगा? 2 ओमेगा और फिर इसकी पावर है जी 5, प्लस, और यहाँ पर ये आपके पास किसके बराबर आएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर और फिर से इसकी पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसकी 2 की पावर से अलहदा से है और 5 की पावर अलहदा है। कितनी आ जाएगी 2 पावर 5? 32 स्टूडेंट, और ओमेगा पावर 5 प्लस 2 पावर कितनी आ जाएगी? 32, ओमेगा पावर कितनी आ जाएगी? 10। वो कैसे? 2 को 5 के साथ ज़र्ब करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करें स्टूडेंट? 32 को कॉमन ले लें, ओमेगा पावर 5 को हम लिखते हैं ओमेगा पावर 3 ओमेगा पावर 2। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर इसको लिखता हूँ मैं ओमेगा पावर 9 डॉट ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 9 और इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसकी पावर 1 है, पावर आपस में जमा होती है जब हम
बेस एक जैसे हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 32 और ये आपके पास आ गया 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा पावर 3 और फिर से इसकी पावर 3 डॉट ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट? इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर के 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और आपको पता है मैंने पिछली जो जूस है उसमें बताया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो ये ठहरे रहेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 32 इंटू -1 तो -32 ये इसका क्या है स्टूडेंट आंसर है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें हमने शो करना है। उसने कहा है शो दैट मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं अब लिख रहा हूँ, साथ-साथ समझाता भी जा रहा हूँ। शो दैट आपने क्या शो करना है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और उससे आगे है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 फिर आपके पास है 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 और फिर आपके पास है 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 डॉटेड अप टू सो ऑन और ये है आपके पास 2n फैक्टर्स जो कि किसके बराबर है स्टूडेंट आपके पास 2 रेज पावर 2n। ठीक है स्टूडेंट? अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम किस तरह से इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं लिखूंगा, इसको मैं इधर ही सॉल्व करता जाऊंगा साथ साथ। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस ये वाला ओमेगा स्क्वायर प्लस अब ये ओमेगा पावर 4 लिखा हुआ है, इसको मैं सेपरेट करके लिखूंगा ओमेगा पावर 3 डॉट ओमेगा। ठीक है इस तरह से और इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस ओमेगा पावर आपके पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा फिर आपके पास है प्लस ओमेगा पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा पावर 2 और नीचे मैं लिखता हूँ आपके पास है 1 माइनस अब मैं इसको लिखता हूँ स्टूडेंट ओमेगा पावर आपके पास आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा पावर 2 प्लस ओमेगा पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट? तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा और ये आपको पता है ओमेगा पावर क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? और यहाँ पर आपके पास ओमेगा पावर 3 किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस ओमेगा। ठीक है प्लस ओमेगा पावर इसको मैं लिखता हूँ 3 और फिर इसकी पावर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट? तो हमारे पास यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ आपके पास आएगा 1 माइनस ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर 2 डॉट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको भी मैं लिखता हूँ ओमेगा पावर 3 और दोबारा से इसकी पावर आएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा और अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट? तो अब आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है यहाँ पर आपके पास आ गया 1 माइनस। ठीक है स्टूडेंट? आपके पास यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है प्लस ओमेगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा और आपको पता है ओमेगा पावर 3 किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है तो यहाँ पर प्लस ये तो 1 आ जाएगा डायरेक्ट और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको मैं लिखता हूँ ये वाला। ठीक है यहाँ पर आपके पास ये 1 आ गया। ठीक है ओमेगा पावर 3 आपको पता है किसके बराबर है 1 के बराबर है 1 स्क्वायर वही 1 आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास ये प्लस। ठीक है स्टूडेंट ओमेगा पावर 3 आपको पता है किसके बराबर है 1 के बराबर है तो ये आपके पास क्या आ गया ओमेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? आगे लिख लें आप प्लस ये 2n फैक्टर्स। ठीक है
तो अब आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये आपके पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ये आपके पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर इसको दोबारा से कलर करके लिखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंबाइनिंग टू लाइक टर्म। ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि जो एक जैसी टर्में हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? कंबाइन टू लाइक टर्म्स का मतलब ये है कि अब देखें, ये आपके पास है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक ये है। दूसरी है आपके पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक ये है। इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे। और ये है आपके पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ये आपके पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इन दोनों को भी एक साथ लिखेंगे। ठीक है। अब देखें 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाले इसको हम मिलाकर लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से। इसका मतलब ये है। अब उसके बाद क्या आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और इसको लिखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है। तो अब आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे। अब आपको पता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये जो ओमेगा है दूसरी साइड पे मूव करेगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट। और दोबारा से इसको मैं लिखता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, अब ओमेगा स्क्वायर है दूसरी साइड पे आएगा, किसका हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस का। तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसी को इस्तेमाल करते हुए इनको हम लिखेंगे कि हमारे पास ये जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा लिखेंगे। यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा लिखेंगे। मैं इसको अरेंज करके दोबारा से लिख दूँ स्टूडेंट, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और इसको मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 1, इसके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा आपके पास पहले से भी लिखा हुआ है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा आपके पास? माइनस ओमेगा और ये आपके पास माइनस ओमेगा पहले से। यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मजीद सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट में हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा यहाँ पर स्टूडेंट के, ये आपके पास बनेगा -2 ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर भी आपके पास बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो आगे हमारे पास वो जो 2n फैक्टर्स हैं वहीं आएगा, क्योंकि हम इनको कंबाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर इसके सॉरी स्टूडेंट ये पावर क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 टू द क्या आएगा? 4। ठीक है स्टूडेंट। और ओमेगा इसके मल्टीप्लाई होगा ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपको पता है ओमेगा पावर 3 किसके बराबर है स्टूडेंट? ओमेगा पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो 4 पावर क्या आ जाएगी? n। तो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट 2 रेज़ पावर 2 और फिर से इसकी पावर क्या आएगी? n। तो ये आपके पास आएगा 2 पावर 2n। ठीक है स्टूडेंट, जो कि किसके बराबर था? राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व आउट होता है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। बाकी आपके ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिसने ऐड होना है पेड कम्युनिटी में वो ऐड हो जाए स्टूडेंट बहुत ही जल्दी से। ठीक है, ये ना हो कि आप लोग फिर रह जाएँ।
बाकी आपकी जो पेरेंट्स स्कीम है, स्मार्ट सिलेबस है, वो भी अपलोड हुआ पड़ा है मेरे टिकटॉक अकाउंट पर। वहाँ पर आप जाकर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर करें और वहाँ से आप अपना जो स्मार्ट सिलेबस है, वो भी लिख लें। ठीक है स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफ़िज़।